बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ एसपीसी। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल चार्ट्स। ये हमारा, जैसे मैंने बताया, फोर्थ सेशन है, तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि हम वी आर प्रोग्रेसिंग नाइसली इन आवर आउटलाइन। और मिड टर्म से पहले पहले वी शुड बी एबल टू कंप्लीट वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स के बारे में हमने ऑलरेडी तकरीबन हर क्लास में कुछ ना कुछ बात की है, तो आज हम उसी पे बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन को देखते हैं। या हमारे पास आज ये 6 टॉपिक्स हैं। पहले कंट्रोल चार्ट्स, फिर जनरल थ्योरी, फिर एक एग्जांपल है, देन कंट्रोल चार्ट आपको क्या सिग्नल देता है वो क्विकली देखेंगे। फिर मिनी टैब पे देखेंगे कंट्रोल चार्ट्स को कैसे किस किस जगह से एक्सेस किया जाता है, और जनरली एक ओवरव्यू लेंगे कि कैपेबिलिटीज़ क्या है मिनी टैब की। और फाइनली एसपीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको किन स्टेप से गुजरना होता है उसको देखेंगे। तो जनरल डेफिनेशन एक कंट्रोल चार्ट्स की अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी की ऑनलाइन ग्रॉसरी में जो मौजूद है वो इस सामने लिखी हुई है कि कंट्रोल चार्ट इज अ चार्ट विद अपर कंट्रोल लिमिट्स एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स on which values of some statistical measure for a series of samples or subgroups are plotted। यानी आपको इसमें ये बता रहा है कि आप ऊपर और नीचे लिमिट्स रखते हैं, और किसी स्टेटिस्टिकल मेजर की, मेजर जिसको हम आम जुबान में केपीआई कहते हैं या की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के क्यूसी कहते हैं, उसको मेजर कहा जा रहा है। तो किसी मेजर को प्लॉट किया जाता है, और सीरीज ऑफ सैंपल्स यानी कि टाइम सीरीज में प्लॉट किया जाता है। तो वो सैंपल्स भी हो सकते हैं, यानी इंडिविजुअल सैंपल भी हो सकता है, और सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं, यानी 4 5 6 8 जो भी आपका एक रैशनल सब ग्रुप बनता है, एक लॉजिकल सा सब ग्रुप बनता है, उनकी मेजरमेंट लेके उनकी एवरेज को प्लॉट कर दें। तो इंडिविजुअल प्लॉट्स भी हो सकते हैं, और सब ग्रुप्स के प्लॉट्स भी हो सकते हैं। उनको आप टाइम सीरीज पे प्लॉट करते हैं, और अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट के दरमियान होता है ये। द चार्ट फ्रीक्वेंटली शोज अ सेंट्रल लाइन टू हेल्प डिटेक्ट अ ट्रेंड ऑफ प्लॉटेड वैल्यूज टूवर्ड ईदर कंट्रोल लिमिट। यानी एक सेंटर लाइन भी होती है, जिसका फ़ायदा ये होता है, या मकसद ये होता है कि आप देखें कि जो आपके डॉट्स हैं, जो आप वैल्यूज प्लॉट कर रहे हैं, वो कंट्रोल लिमिट्स की तरफ किस तरीके से जा रहे हैं, क्या ट्रेंड्स शो कर रहे हैं। इस डेफिनेशन में आप देखें तो देयर इज नो मेंशन ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट्स। यानी कस्टमर जो आपसे चाहता है कि आप जिस कैरेक्टरिस्टिक की प्रोडक्ट बनाएं, यानी जिन साइजेस की बनाएं, या जो भी आपका क्वालिटी का एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर में कस्टमर चाहता है कि आप उसको जल्दी सर्विस दें। फॉर एग्जांपल एक बैंक का टेलर कितनी देर में एक कस्टमर को उसका उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा और नेक्स्ट कस्टमर आ जाएगा। तो इस टाइम को शायद आप प्लॉट करना चाहते हैं। प्रोडक्शन में शायद आप, जहाँ पे आप पंप्स बना रहे हैं, आप शायद ये देखना चाहते हैं कि कितनी देर में एक पंप डीबर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने ही फैसला किया कि ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं, केपीआईज हैं, केक्यूसीज हैं, मेजर्स हैं, मैं इनको प्लॉट करूँगा। अब कस्टमर जो है वो आपसे चाहता है कि आप फॉर एग्जांपल उसको 3 मिनट के अंदर अंदर उसकी रिक्वायरमेंट बैंक में पूरी कर दें। तो उसने आपको एक स्पेसिफिकेशन लिमिट दी कि 3 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन उसका यहाँ कोई जिक्र नहीं है जो कस्टमर चाहता है। अब जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो बेसिकली, उसको आप कॉन्सेप्चुअली देखें तो इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन टॉकिंग टू द प्रोसेस। यानी आप प्रोसेस को बता रहे हैं कि मुझे इतनी देर में ये आउटपुट दो। यानी आपको क्या चाहिए ये आप प्रोसेस को बता रहे हैं। इसको आप दूसरी कंट्रोल चार्ट की तरफ आप देखें, यानी बगैर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के, तो वो प्रोसेस आपको बता रहा है कि वो कर क्या सकता है। यानी कंट्रोल चार्ट में प्रोसेस आपको बता रहा होता है कि वो कर क्या सकता है, और स्पेसिफिकेशन लिमिट्स में आप कंट्रोल चार्ट को या ऑर्गेनाइजेशन को बता रहे होते हैं कि आपको चाहिए क्या। तो कंट्रोल चार्ट बेसिकली जो जनरली प्लॉट किया जाता है उसमें सेकंड वाली चीज़ होती है, यानी आप ये देखना चाहते हैं कि प्रोसेस कर क्या सकता है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। जनरली जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, कंट्रोल चार्ट की फॉर्म कुछ इस तरह की होती है
एक सेंटर लाइन होती है, उसके ऊपर यूसीएल होती है, उसके नीचे एलसीएल होती है, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और सेंट्रल लाइन। जो सेंटर लाइन होती है ये बेसिकली एवरेज होती है। आपने जितनी भी वैल्यूज प्लॉट की, चाहे वो इंडिविजुअल वैल्यू थी या सब ग्रुप्स की वैल्यूज थी, उनकी एवरेज को, उनके मीन को हम सेंटर लाइन कहते हैं। एवरेज का मतलब होता है उन सबको आपस में जमा कर लें और जितनी उनकी तादाद है उससे डिवाइड कर लें, तो वो एवरेज निकलती है। ये सेंट्रल लाइन से डिफाइन होती है। जो यूसीएल और एलसीएल के दरमियान का जोन है या ये डिस्टेंस है, ये आपको बता रहा होता है कि इसके दरमियान अगर कोई वेरिएशन होगी तो वो नेचुरल वेरिएशन होगी या वो कॉमन कॉज वेरिएशन होगी। इनसे बाहर अगर कोई डेटा चला जाएगा, कोई पॉइंट चला जाएगा, तो वहाँ पे इम्कान है कि वहाँ पे स्पेशल या असाइनेबल कॉज की वेरिएशन होगी। यानी इन लाइनों से आप बाहर निकल गए, कोई प्लॉट आप, डेटा आपका बाहर प्लॉट हुआ, तो इसका मतलब है कि प्रॉबली सिस्टम में कोई स्पेशल कॉज मौजूद है, कोई गड़बड़ हुई है, कहीं कोई चीज़ ख़राब हुई है, कहीं कोई चीज़ डैमेज हुई है, कहीं किसी की ट्रेनिंग सही नहीं हुई, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इसके बाहर कोई डॉट आया, इसका मतलब स्पेशल कॉज मौजूद है। अब ये जो फासला सेंटर लाइन और अपर कंट्रोल लिमिट के दरमियान है, ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस का होता है। हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसी तरह सेंटर लाइन और लोअर कंट्रोल लिमिट का फासला भी 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस का होता है। ये जो सेंटर लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है, इनको आप निकालते कैसे हैं? बेसिकली मैथमेटिकली तो हमने देख लिया था कैसे निकालते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम एक इन कंट्रोल का मतलब जहाँ पे स्पेशल कॉज वेरिएशन नहीं है, इन कंट्रोल रेफरेंस का सैंपल लेके, यानी एटलीस्ट 25 सैंपल्स लेके उसको हम प्लॉट करते हैं, और उसका जो डेटा आता है उससे हम ये तीनों मैथमेटिकली निकालते हैं। यानी उस उन 25 पॉइंट्स की एवरेज लें तो सेंटर लाइन बन जाएगी, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लें तो वो अपर कंट्रोल लिमिट बन जाएगी ऊपर की तरफ, और 3 लें सेंटर लाइन से नीचे तो वो लोअर कंट्रोल लिमिट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने कुछ डेटा प्लॉट हुआ हुआ है। आपको याद होगा हमने कहा था कि ये लाइन इसलिए लगाई जाती है ताकि ट्रेंड समझ आए कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। तो ये जो डेटा प्लॉट होता है ये रन ऑर्डर में होता है। यानी जो सबसे पहला डॉट है ये मशीन पे पहले लगा था, या ये वो पहला कस्टमर था जो आपके सैंपल में था। दूसरा जो है उसके बाद आया था कस्टमर। इसी तरह ये दूसरा पीस है जो पहले पीस के बाद बना था। यानी टाइम सीरीज में इसको आप प्लॉट करते हैं। तो ये एक जनरल सी फॉर्म है कंट्रोल चार्ट की। आज हम जो बात करेंगे तकरीबन सारी ही बात हम इंडिविजुअल डेटा के प्लॉट की करेंगे, यानी एक वैल्यू आई और उसको प्लॉट कर दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कंट्रोल चार्ट्स बहुत किस्म के होते हैं, और इसी तरह ये जो आप डॉट लगाते हैं ये इंडिविजुअल का हमेशा नहीं होता, ये सब ग्रुप्स का भी होता है। 4 6 8 जो भी आपका रैशनल सब ग्रुप बनता है, यानी फॉर एग्जांपल एक ही वर्कर के सैंपल लेने हैं तो हो सकता है उसने 6 ही पीस बनाए हों, तो फिर आपका नेचुरल ग्रुप यही बनता है कि उन 6 की एवरेज ले लें। क्योंकि 2 वर्कर्स, एक ने 6 बनाया और दूसरे ने भी 6 बनाया, और आपने 3 एक से ले लिए और 3 दूसरे से ले लिए, तो वो रैशनल सब ग्रुप इसलिए नहीं बनेगा कि उसके अंदर की वेरिएशन फिर आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसकी एवरेज लेंगे तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी किसी एक को भी। तो रैशनल सब ग्रुप्स की लेके उनकी एवरेजेस को भी प्लॉट किया जा सकता है और इंडिविजुअल पॉइंट्स को भी। तो आज के सेशंस में हम सिर्फ इंडिविजुअल डेटा के प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं। ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि दोनों के लिए मुख्तलिफ कैलकुलेशंस होती है और मुख्तलिफ तरह के कंट्रोल चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ हमने पिछली दफ़ा देखी थी, जस्ट एज अ रिमाइंडर, क्योंकि आज इस पर हम बिल्ड करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं डेटा की। तो कंट्रोल चार्ट्स के डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज़ को प्लॉट कर रहे हैं, नॉर्मली अज्यूम करता है कि स्पेशली जब वेरिएबल कंट्रोल चार्ट हम इस्तेमाल कर रहे हो, तो अज्यूम करता है कि आपका डेटा नॉर्मल होगा। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मल एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो 2 चीज़ों से डिफाइन होती है। एक एवरेज से,
और एक स्टैंडर्ड डेविएशन से। यानी आपके पास एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नेचर ये होती है कि उसका डेटा ज़्यादातर सेंटर के अराउंड क्लस्टर्ड होता है। जैसे ये आप अपने सामने तस्वीर देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो वॉल्यूम है इस ग्राफ के नीचे, इसका जो पीडीएफ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो ज़्यादातर सेंटर के अराउंड क्लस्टर है। और 68%, 68.26% डेटा सिर्फ एक स्टैंडर्ड डेविएशन ईदर साइड ऑफ द सेंटर के अंदर मौजूद है। इसी तरह 95.4% डेटा टू स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर मौजूद है, यानी कम होता जा रहा है। और फिर 95.5 से 99.7 थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ईदर साइड में मौजूद है। और जो उससे बाहर है, जो तकरीबन 0.14% ईदर साइड बनता है, वो बहुत कम है। इनको हम आम जुबान में आउटलायर्स कहते हैं। यानी तीन स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर वाले पॉइंट्स को आउटलायर्स कहते हैं। तो इसी प्लॉट को अगर आप यू टिप इट ओवर, इसको गिरा दें राइट साइड के ऊपर, बिल्कुल उसी चीज़ का मुंह इधर मोड़ दें, तो ये जो तीन स्टैंडर्ड डेविएशन वाली लाइन है, ये आपकी अपर कंट्रोल लिमिट बन जाती है। ऊपर वाली नीचे वाली लाइन आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट बन जाती है। और सेंट्रल लाइन ही रहती है। तो हाँ, टेक्निकली थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि वो ये नेगेटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे आ गया, लेकिन आई होप यू गेट द आइडिया। और फिर आपने चूंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा को हिस्टोग्राम की तरह प्लॉट किया हुआ था, यानी जो डेटा की वैल्यू एवरेज पे थी उसको सेंटर में रखा था, और अकॉर्डिंगली बाकियों को अपनी अपनी वैल्यू के मुताबिक रखा था। तो कंट्रोल चार्ट में ऐसा नहीं होता। कंट्रोल चार्ट में आप टाइम सीरीज पे प्लॉट करते हैं, यानी जो पहले आया उसको पहले प्लॉट किया, जो बाद में आया उसको बाद में प्लॉट किया। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल को आप इजीली विजुलाइज भी कर सकते हैं, और समझ भी इस तरह सकते हैं कि उसको टिप कर दें तो वो कंट्रोल चार्ट बन जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हम कुछ थोड़ी सी डिस्कशंस में अज्यूम करेंगे कि आपको थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स आती है, स्पेशली दो चीज़ें। मैं उम्मीद करूंगा आपको पहले से आती हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि आप डेटा इकट्ठा करें तो वो एक पर्टिकुलर शेप शो करता है। जैसे नॉर्मल के बारे में हमने बताया, जब आपका डेटा नॉर्मल होता है तो वो उसकी एक सेंटर लाइन होती है, फिर एक स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। जब आप उसको प्लॉट करते हैं तो ज़्यादातर डेटा सेंटर लाइन के करीब होता है। इसके लिए बहुत से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, यानी द डेटा टेंड्स टू बी क्लोज टू द सेंटर। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी वाली डेटा होता है वो नॉर्मली नॉर्मल डेटा होता है। ये इस तरह और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। मेरे टैब में आपको 20 के करीब डिस्ट्रीब्यूशंस मिल जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह बहुत सारी ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो हम जैसा मैंने शुरू में बताया था कि कंट्रोल चार्ट, स्पेशली जो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स हैं, उनमें से मेजॉरिटी ये अज्यूम करते हैं कि आपका डेटा नॉर्मल है। मेजॉरिटी में इसलिए कह रहा हूँ कि इट रियली डिपेंड्स कि आप क्या डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हो सकता है कोई और डिस्ट्रीब्यूशन हो आपके डेटा की। तो वहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, इनकी नेचर क्या होती है। तो ये अपेंडिक्स जो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, ये अगर आपको नहीं पता, ये डिस्ट्रीब्यूशंस वाली बात नंबर एक। और नंबर टू, स्टैट्स की एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको सैम्पलिंग कहते हैं। कि आपके पास बहुत सारे डेटा, तो आप सारे के सारे को नहीं मेजर करते या प्लॉट करते, उसमें इसको कुछ सैंपल्स लेते हैं, यानी पॉपुलेशन के अंदर से कुछ सैंपल्स लेते हैं। तो ये भी इन इटसेल्फ स्टैट्स का एक छोटी सी साइंस है कि सैंपल्स कितने लेने चाहिए, किस जगह से लेने चाहिए, यानी रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाना है सैंपल को, कि हम 1000 में से खाली अगर 25-30 पार्ट्स भी ले लें तो उनसे हमें पता चल जाए कि बाकी 1000 किस तरह के होंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं सैम्पलिंग। बेसिकली ये दो चीज़ें ये अपेंडिक्स आपको बता रहा है। और उसके बाद फिर वो आपको कुछ कैलकुलेशंस बताएगा, पहले कंट्रोल चार्ट की कैलकुलेशंस और फिर प्रोसेस कैपेबिलिटी की कैलकुलेशंस। तो ये चार चीज़ें हैं इस अपेंडिक्स में। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आगे वाली चीज़ें आपके लिए आसान होंगी।